वो तो इस मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं, आमरीत लाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। दोस्तों आधा वर्ज है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ जेड के फैज़ान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया फैज़ान भाई आपका। जिस तरीके से देश में चल रहा है, ख़ास तौर पर कांग्रेस के लिए जैसा लग रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कोई बड़ा दुश्मन है इनका है नहीं। मोदी जी का ईडी से इंक्वायरी चली, अब इसके बाद उनके ऑफिसेस के ऊपर भी सील कर दिए गए, घरों के आगे पुलिस भी लगा दी गई है। आखिर ये चाहते क्या है? आज भी वही चल रहा है, आज उनको एजिटेशन करना कांग्रेस वालों को। नहीं, ऐसा है जी कि चाहते क्या है, वो तो इस मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं, आमरीत लाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। अभी क्या कहते हैं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो लगा ही रखी है। एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती है। तो ये कांग्रेस क्या वो सबके लिए शामिल है। और कांग्रेस का आपने नाम लिया, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में जो ईडी की बात आप कर रहे हैं, ईडी का रेफरेंस आपने दिया, आज मुजाहरा हो रहा है। मुजाहरा तो कांग्रेस पार्टी ने जो है बेरोज़गारी, महंगाई, ये तमाम चीज़ों को लेकर के किया है और कर रहे हैं। बल्कि राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बार बार उन्होंने ईडी के सवाल से ताल्लुक़ से सवाल पूछने की कोशिश की। तो राहुल गांधी ने यही कहा कि नहीं, ये अलग मौजू है, इस पर हम अलग बात करेंगे। आज का हमारा जो मुजाहरा है, जो पूरे मुल्क में हमने कॉल दी है, वो इस बात के लिए दी है कि मुल्क में बेरोज़गारी, महंगाई, इन तमाम चीज़ों पर कोई बहस ही नहीं हो रही है। तो इसलिए हमने ये कॉल दी है। तो वो तो अपनी जगह पर पूरे मुल्क में जैसे आपने कहा भाई क्या हो रहा है, तो ये सब तो चल ही रहा है। यानी कोई चीज़ सब लोग भूले हुए हैं, बस जय जय मोदी और घर घर मोदी का नारा लगाने वाले और मजहबी मुनाफरत की का ऐसा एक अफ्यून लोगों को पिला दिया गया है, खिला दिया गया है कि वो अपना उसी में लगे हुए हैं। तो लेकिन ईडी का ताल्लुक़ है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ उसी पस मंज़र में आप बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस का सारा मामला वही है कि आजकल जो फेस कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी नहीं, आप देखें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस छोड़ दीजिए, एनसीपी को उन्होंने आड़े हाथों लिया, सरकार गिरानी थी और उसमें जो है एनसीपी और उद्धव ठाकरे, यानी मेरा मतलब यह है कि जो शिवसेना थी उसके मिनिस्टर्स को उन्होंने उसमें दबोच लिया और ईडी का के तहत। बीच में मैं आपसे एक सवाल करूँ। जी जी जी। दो ही लोग टारगेटेड हैं। जी जी। एक तो कांग्रेस है, हाँ, दूसरी मुसलमान है। जी। कोई भी नहीं, कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी के आमने सामने अगर कोई पार्टी खड़ी है तो कांग्रेस पार्टी है। वो कहते हैं ना, मरा हाथी तब भी 9 लाख का। तो कांग्रेस की कितने स्टेट्स में सरकारें हैं या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी कितनी उसकी पार्लियामेंट में सीटें आज की तारीख में है, कितनी वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। तो बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी है, जो मैं समझता हूँ, यह है कि कांग्रेस पार्टी को दबोच लो और कांग्रेस पार्टी को अगर जेर कर लेंगे तो बकिया तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो धीरे धीरे पहले ही से सुनने को होने लगी हैं डर के मारे। हालांकि जब कांग्रेस पार्टी को ये जेर कर लेंगे तो जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी हाँ मिलाना शुरू कर रही हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनके उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो भाई हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह के कुछ ने वीपी के इलेक्शन में भी कहा कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये काम नहीं आएंगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी जब उनके उसमें आ जाएगी दबाव में और कांग्रेस पार्टी को जेर कर लेंगे तो फिर सबकी शामत आएगी। इसलिए मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि सारी पार्टियों को मुत्तहिद होकर के, जैसे कांग्रेस पार्टी ने आज मुजाहरा किया है और पूरे मुल्क में कर रही है, कांग्रेस नहीं पूरी सारी पार्टियों को, कुछ कांग्रेस की भी कमी कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को भी इन तमाम पार्टियों से बात करके एक डेट तय करके, अभी ममता भी आने वाली हैं, यहाँ डेरा डालने वाली हैं, तो देखिए वो भी बात कर मेंढकों की पसेरी है। हम तो पूछना चाहे आपसे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस और मुसलमान दो ही बीजेपी के टारगेट पे है। तो कांग्रेस तो इसलिए मैंने बताया कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जी, उसको अब मुसलमान इसलिए कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ काम नहीं करेंगे और उस काम का प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। काम करना तो अलग बात है, वो तो उनका मंशूर है, उनका मैनिफेस्टो है, उनकी पॉलिसी है, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अब उसका प्रोपेगेंडा करेंगे तभी तो फ़ायदा होगा। तभी तो वो उसी प्रोपेगेंडे की आड़ में जो हिंदू
वोट है उसको पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मुसलमान टारगेट है, और मुसलमान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी इसलिए पॉलिटिकली सबसे बड़ी पार्टी है, दोनों को टारगेट किए हुए हैं। अब ये ईडी क्या है? ईडी, जैसे मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी आज ईडी का मामला यहाँ पर चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का केस बिल्कुल सामने आपके है, उसको लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 50 घंटे पूछगछ की। सोनिया गांधी को 3 दिन बुलाया, राहुल गांधी को 5 या 6 दिन बुलाया था। लेकिन अब जो है, आज मैं देख रहा था वो खबर उनकी है कि फिर बुलाएंगे। मुझे तो लगता है कि वो फिर उसके बाद इनको अरेस्ट करेंगे। वो जिस तरीके से दफ्तर का घेराव, राहुल गांधी के घर का घेराव और सोनिया गांधी के घर का घेराव जिस तरह से फोर्सेज लगा रहे हैं, वो एक दिन को बुलाएंगे और कहेंगे कि नाउ यू अंडर अरेस्ट। तो ठीक है, राहुल गांधी ने तो बहुत ओपनली कहा, लेकिन मैं राहुल गांधी की तारीफ करूंगा और मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा कि राहुल गांधी ने बड़ी मजबूती से कहा कि कुछ भी करो हम, और बहुत बोल्डली वो राहुल गांधी तो बहुत नहीं, अगर यूँ देखिए आप अनीस साहब, तो सबसे ज़्यादा कोई ओकल अगर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलता रहा, इसमें कोई दोना नहीं, राहुल गांधी ने स्टैंड लिया बोलने के ताल्लुक से। यह अलग बात है कि मैं उनका दूसरे पॉइंट्स पे क्रिटिक रहा हूं और आज भी हूं, अलग मसला है। लेकिन ये कि इस मामले में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी इसको क्या कहते हैं, आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लेने की कोई बात करता था, राहुल गांधी करते थे जी। तो अब राहुल गांधी को ईडी का के तहत जेल किया जाए, सोनिया गांधी को, तो कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, भाई कांग्रेस वो है जो नेहरू फैमिली, तो नेहरू फैमिली में अगर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ले लिया, अब इनको करने के बाद फिर वो कोई ना कोई चीज़ निकालेंगे तो पहुंच जाएंगे प्रियंका और वाड्रा तक, समझा, वहाँ से कोई ना कोई निकालेंगे। हम बचपन में जब वो पढ़ते थे, क्या कहते हैं, बैतबाजी होती थी, अंताक्षरी हर जगह, अंताक्षरी तो हर जगह भाई सिलसिला रहा है बचपन में। तो उसमें उर्दू का एक शेर था कि मगज को बाग में जाने न देना कि नाहक खून परवानों का होगा। तो हम कहते थे भाई ये इसका मतलब क्या है कि मक्खी को बाग में मत जाने देना वरना परवानों का खून हो जाएगा, यानी परवाने जल जाएंगे, पतंगे जल जाएंगे। तो जब हमने उसको मालूम किया तो पता ही चला कि मगज के माने शहद की मक्खी से मुराद है। शहद की मक्खी बाग में न जाएगी, न वो वहाँ से फूलों का रस चूसेगी, न वो अपना छत्ता शहद का बनाएगी, न आप शहद जाके निकालेंगे, और जब शहद नहीं निकालेंगे तो उसकी मोम है, मोम से मोमबत्ती तैयार करेंगे, और जब मोम को जलाएंगे, मोमबत्ती को जलाएंगे तो उस पर परवाने आएंगे, परवानों का खून हो जाएगा। तो ये जो मगज को बाग में जाने न देना कि ना खून परवानों का होगा, अब वो किससे आपकी बात हुई तो उनसे बात हुई, तो उनकी उनसे बात हुई, लपेटने के लिए काफ़ी है ना भाई। ऐसा है, पुलिस आ गई, पुलिस ने, आपने उनको टेलीफोन किया था, उन्होंने उनको किया, उन्होंने उनको किया, वहाँ से ये मिला, वो लेकर के पहले आपको पकड़ के लेके चली गई, तो पहले तो आप अंदर जाइए। अभी मुसलमानों की बात आप कर रहे थे ना, 3 तारीख को जो मुजाहरा हुआ था जून को, जो नूपुर शर्मा को लेकर के जुमा के दिन, जी समझा, हालांकि उसके लिए किसी ने अपील नहीं की थी, किसी मुस्लिम तंजीम ने कुछ नहीं, लेकिन भारत कुछ लोगों ने अपना जोश में आकर के मुजाहरा किया उस पर। अब कानपुर का मामला बता रहा हूँ, कानपुर में क्या हुआ, जब उन्होंने जुलूस निकाला तो जाकर के वहाँ जो एक घेरा था और किसी की बाउंड्री वगैरह थी, वहाँ पर हिंदू इकट्ठा, तो उन्होंने पथराव किया, पथराव के बाद जवाबी पथराव हुआ, वो पथराव दर पथराव, लेकिन पकड़े गए सब मुसलमान। तो 70-75 की कुछ फिगर इस तरह की है। तो आज मैं देख रहा था कि 24 लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है, अभी कल उन्होंने शायद 6 लोगों को छोड़ा है। लेकिन वो जो 2 महीने रह करके, 3 महीने रह करके वहाँ से निकल रहे हैं, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो उनका क्या होगा? वो तो सफ़र किया उन्होंने। यहाँ तो लोग पकड़ लिए जाते हैं तो सालों पड़े हुए हैं। वो कप्पन को पकड़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम जमानत तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एडवर्स रिमार्क भी दिया कि भाई क्या तमाशा हो रहा है मुल्क के अंदर। लेकिन इस तमाम रिमार्क्स के बाद उन्होंने कहा नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए, जो प्रॉपर तरीका है, और हाई कोर्ट के प्रॉपर बेल के लिए वो कीजिए। खैर वो प्रॉपर बेल के लिए वहाँ पहुँचे, हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने आज फिर रिजेक्ट कर दिया उसकी बेल को। मैं देख रहा था आज अखबार में रिपोर्टिंग है, और अब उसको न प्रॉपर इलाज मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। एक मामूली सी बात पर एक जर्नलिस्ट जो है रिपोर्टिंग के लिए गैंग रेप को हाथरस जा रहा था, उन्होंने कह दिया कि आप जो है आपके कहीं से फंडिंग हुई है, लो अब साबित करो। चलो, ईडी में यही तो गड़बड़ी हुई है कि ईडी में वो ना सवाब पे लाई करता है, वो आके आपको पकड़ लेंगे और पकड़ करके बंद कर देंगे, आप बताओ कि हम बेगुनाह हैं। अभी 27 जुलाई को जो जजमेंट आया, और क्या कहते हैं, उस जजमेंट में क्या है? उस जजमेंट में तो यही तो है कि ईडी जो भी काम करेगी और जैसे चाहे रेड डाले, जहाँ चाहे जिसको पकड़े, बंद करे, ताला लगाए, जो चाहे सो करे,
ये सब उसको अख्तियार, तो उसको लोगों ने चैलेंज किया था। 200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस पड़ी हुई थी उसके खिलाफ, जो अमेंडमेंट हुए थे उसको चैलेंज किया था, मगर कोर्ट ने कह दिया कि नहीं सही है। तो अब आप क्या करेंगे? तो ईडी तो बहुत पावरफुल है, और कांग्रेस नहीं, आपने जैसे कांग्रेस कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसको टारगेट किए हुए हैं कि जब इसको हम जेल कर लेंगे तो हमारे सामने दूसरे क्या हैं। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की सरकार को गिरानी थी तो वहीं एनसीपी के मिनिस्टर को उन्होंने अंदर किया, नवाब मलिक को अंदर किया, अनिल पर जो इनका था उसको अंदर किया, जो शिवसेना का था, उससे पहले वो अनिल देशमुख अंदर किया जो होम मिनिस्टर था वहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ पर किया। अब झारखंड में ही तमाशा करने वाले हैं, वहाँ भी नोटिस वगैरह दिया है, और हेमंत सोरेन बाद में कहेंगे कि साहब उनके घर से पैसा निकला, ये हुआ, सोरेन को पकड़ेंगे। बंगाल में वो ममता बनर्जी को अनस्टेबल करना चाहते हैं, वहाँ वो ईडी का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह। यहाँ दिल्ली में मिनिस्टर को अंदर कर दिया उठा करके। तो वो तो जिसको चाहते हैं, जब चाहते हैं, ईडी ऐसा हरबा उनके पास है। और मैं एक समझता हूँ कि तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होकर के एक साथ मिल करके 1 पॉइंट ईडी के खिलाफ मुहारा आराई करनी चाहिए। ये भी वो तो जब हो रहा है, लेकिन ईडी के खिलाफ मुत्तहिद होकर के मुहारा बनाना चाहिए। शुक्रिया आपका कि ईडी के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए, जमहूरी ढंग से मुजाहरा करना पड़ेगा। पक्ष वैसे भी मुत्तहिद नहीं हो रहा तो ईडी वो एक अलग बात क्या है। होगा? नहीं, तो इसी के साथ हम आपसे तो खतरात को भांप ले भाई, खतरे तो बहुत है। अगले अंक में फिर जेड के फैजान साहब से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।